देखो स्टार्टिंग आज क्लास की, ठीक है? यस सर। क्या है? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रेजेंट से होती है। यस सर। और हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12। कितने भाग होते हैं सेंटेंस के? 12। 12। और टेंस के कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। तो सबसे पहला कौन सा भाग होता है हमारा? प्रेजेंट। कौन सा होता है? अब प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 4। भाई हमारे ऐसे थोड़े, जैसे प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, ठीक है? उसके बाद पास्ट के 4 भाग हैं, फिर फ्यूचर के 4 भाग हैं, नहीं है? अब 4 भागों को मिला के कितने भाग हो गए टोटल? 12 भाग हो गए। 12 भाग हमारे प्रेजेंट के 4 थे, वो भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद पास्ट के 4 थे, वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है? और फ्यूचर के 4 भाग थे, वो भी कंप्लीट हो गए। ये क्या है? पूरी ग्रामर का निचोड़ है। क्या है? पूरी ग्रामर का निचोड़ है। जिसने ये कंप्लीट कर लिया, समझ लो उसकी पूरी ग्रामर, उनको सेंटेंसों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? वो कैसे? भी हमको क्या करना होता है? हमको जो करना होता है, सेंटेंस की एक पहचान याद करनी होती है, ठीक है? कि हमें पता होना चाहिए कि टेंस, कौन सा टेंस किसका है। होता नहीं होता? भाई जैसे हमारे सेंटेंस के अंत में आए का है, ठीक है? का है, तो ये ती है, ता है, ती है, ठीक है? अगर सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। का है आई अंत में, उनमें क्या यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा उनमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कोमा यूज होगी। यदि हमारा टेंस नेगेटिव है, इसी में 2 कंडीशन है। यदि टेंस नेगेटिव है तो क्या लगेगा? डू या ठीक है? डू जैसे आगे राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है नॉट है इसमें। जब नॉट है तो डू नॉट या डज नॉट यूज होगा, ठीक है? उसके बाद है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ तुम्हारा। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही कंडीशन है। पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कोमा ईएस यूज होगी। उसके बाद यदि नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यूएच टाइप हो, ठीक है? उसमें तुम्हारे डू या डज, वो कंडीशन सेंटेंस की तरह आगे तुम्हें पता होगी कि टेंस क्या हो कह रहा है। जैसे ऐसे आए, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, इस शुरू में क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या यूज होगा? डू या डज से बनाएंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है? समझ में आ रहा है? और भी मैं नहीं ज्यादा समझा सकता क्योंकि भाई वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? लंबी हो जाएगी। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा है, रही है, ठीक है? उनमें क्या आते हैं? इज एंड आर, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है? क्लियर हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में आता है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है? जैसे राम खाना खा चुका है, आई अंत में। हमें जो पहचान पड़ेगी, हर टेंस की पहचान हमें देखनी है, वो अंत से होती है। जैसे राम स्कूल जाता है, ता है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो इजेवार यूज होगी। अब है चुका है, ठीक है? तो उसमें लगेगी हैज, हैव। क्या यूज होगा? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? जैसे राम खाना खा चुका है, कंप्लीट होगा चुका है, तो राम हैज ईटन द फूड, ठीक है? उसके बाद क्या है प्रेजेंट में? किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में क्या आता है? रही है, और क्या आएगा? समय आएगा। क्योंकि यदि हमारा समय नहीं है उस टेंस में, ठीक है?
यदि समय यूज नहीं हो रहा है तो हमारा टेंस कौन सा है फिर ये कंटिन्यूअस रहेगा या सिंपल होगा? तो उसमें क्या यूज होगी? सब्जेक्ट के अनुसार या तो यदि हमारा टेंस ठीक है क्या है एक वचन है ठीक है तो क्या यूज होगी? हैव और बहुवचन होगा तो हैव बीन। ध्यान दीजिए सभी, तो हैव बीन लगेगी Yes, sir. और हमारे वर्ब की First form. क्या लगेगी? First form. उसमें क्या यूज होगा? ING. ING प्लस Since. 4 प्लस Time. तो सिंस 4 प्लस टाइम किसके यूज होंगे? जैसे समय निश्चित है या अनिश्चित समय है उसके लिए सिंस 4 प्लस टाइम। तुम्हें भाई जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे अनिश्चित समय है Yes, तो sir. उसके लिए 4 यूज होगा Yes, sir. ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ पहला बार Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. उसके बाद है हमारा पास्ट ठीक है क्या है? Past. और पास्ट में क्या आते हैं? आर ही थे. ठीक है क्या आते हैं? हाथी थे. जैसे पहला है पिताजी बाजार को गए थे ठीक है पिताजी बाजार को गए थे. तो गए थे किसके? पास्ट तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगी? वर्ब की Second form. जैसे फादर वेंट टू मार्केट पिताजी बाजार को गए थे वेंट यूज होगी तो वेंट हमारी क्या है? गो वेंट गॉन। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन होगी थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। Yes, sir. अब फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल टाइप होगा ठीक है। जैसे पिताजी बाजार को नहीं गए थे उस्मानिया नहीं गए थे तो क्या लगेगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। Yes, sir. उसके बाद पास्ट Continuous. प्रेजेंट इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हमारा होगा कंप्लीट Yes, भाई sir. खाती थे ठीक है खाती थे हो गए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है पास्ट Continuous. कंटीन्यूअस में क्या आते हैं? रही थी, रहे थे. राधा रही थी रहे थे. पिताजी बाजार को जा रहे थे राम बाजार को जा रहा था हम खाना खा रहे थे तुम छत पर सो रहे थे आगे अंत में Yes, sir. तो किसका होगा ट्रिपल टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आते हैं? वाज प्लस Verb. प्लस First वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. आईएनजी। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर। Yes, sir. उसके बाद क्या है? पास्ट Perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं चुका था चुकी थी, चुके थे. चुका था चुकी थी चुके थे. और इनमें क्या यूज होगी? आएगी थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें दो कंडीशन होती हैं दो टेंस होते हैं आपस में जो पहले तथा बाद से भी जुड़े होते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था अंत में है नहीं चुका था ठीक है। तो इसमें हमारे एक बार इसमें हेड के साथ क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। या मैंने खाना खा लिया था मैं खाना खा चुका था ठीक है चुका था होगी अंत में तो लगनी है हेड के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है याद रहेगी। उसके बाद है हमारा पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है रहा था रही थी रहे थे ठीक है। तो ये क्या है क्या यूज होगी इसमें? भाई हेड और बीन हेड भी यूज होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस सिंस प्लस 4 प्लस किसकी कंडीशन है? भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी यही है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी सेम यही है ठीक है। उसमें हैड बीन इसमें हैड बीन आया समझ में? क्लियर। उसके बाद क्या है? क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आते हैं?
जागी के, और जागी के में क्या आते हैं? सेड या will, प्लस वर्ब की first form, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? yes sir, जिसकी समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, ठीक है? yes sir, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने तुम्हें समझाना दूंगा बार बार बताता रहूंगा, ऐसी चीज है, ठीक है? उसके बाद है हमारा फ्यूचर continuous tense, कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएंगे? कहाँ होगा, नहीं होगी, रहे होंगे, कहा होगा, रही होगी, रहे, होंगे, और हमारे क्या यूज होंगे? शैल भी will be, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, मैं और हम के साथ शैल भी, ठीक है? मैं और हम, अदरवाइज सभी के साथ विल भी यूज होगा, ठीक है? आया समझ में? yes sir, जैसे इसमें आएगा इसका, हम स्कूल जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, ठीक है? तो हमें हम के साथ भी है भाई, बी की में भी होगी हम की, और बी के साथ शैल भी, ठीक है? क्लियर है? yes sir, उसके बाद है हमारा फ्यूचर perfect tense, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आते हैं? चुका, होगा, चुके, होंगे, चुके होंगे, इसमें क्या यूज होगी? सेड है फॉर्मा प्लस वर्ब की third form, ठीक है? yes sir, उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट continuous tense, आया समझ में? yes sir, तो उसमें क्या यूज होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे, होंगे, इसमें क्या यूज होगी? सेड है, ठीक है? मैं और हम के साथ सेड है बी, अदरवाइज विल हैव बीन, और ठीक है? मैं और हम के साथ सेड, अन्य सभी के साथ विल यूज होगा, ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंस 4 प्लस सेम कंडीशन है, yes sir, इसमें भी सेम कंडीशन है, yes sir, इसमें भी कंटिन्यूअस में भी, yes sir, और हमारे इंडेफिनिट में भी। yes sir, अगर तुमने ये 12 भाग है हमारे ये कंप्लीट कर लिए तो ग्रामर तुम्हारी क्लियर, ठीक है? टेंसों में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है समझ में? yes sir, किसी की नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है मेरे से, पूछोगे?